Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So आज के क्लास में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा है, क्लास 10th बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, विद MCQ। मतलब आज के क्लास में हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बायो के वो हम देखने वाले हैं और MCQ भी इम्पॉर्टेंट वाले देखेंगे, ठीक है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन अटेंड करने का खुद से पहले कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में 5 सेकंड का टाइम दूंगी। आप पहले ट्राई कीजिएगा सारा आंसर खुद से लिखने का, फिर तो मैं बताऊंगी, है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। ओके, तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, योर ऑप्शंस आर curdling of milk, B formation of crystals by process of crystallization, C fermentation of grapes और D digestion of food. So correct answer is, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप अपना आंसर करो। Formation of crystals by the process of crystallization. Okay, so correct answer is option B. Now moving to our next question. दैट इज़ असर्सन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन लिया है। सो क्वेश्चन है आपका, असर्सन है फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, और यहाँ पे आपका होमोलोगस सीरीज में दिया है CH3OH, CH3CH2OH एंड CH3CH2। आगे आपका दिख नहीं रहा है, वहाँ पर भी है CH2OH। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है इसका रीज़न दिया है, ये क्या है हमारी, ये होमोलोगस सीरीज है। ओके, रीजन है अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप, ओके, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो क्या जो असर्शन दिया है उसका रीजन करेक्ट है, ये आपको बताना है। क्या दोनों मैच कर रहा है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यू हैव 5 सेकेंड, प्लीज ट्राई टू आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए आपका सही है कि असर्शन भी सही है, ये होमोलोगस सीरीज ही है। और इसका होमोलोगस सीरीज हमें पता है, हमने अपने क्लासेस में पढ़े हैं कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस, वो CH2 यूनिट का होता है। मतलब एक कार्बन बढ़ जाता है और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाता है एक से दूसरे के बीच में जाने से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो। और फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, जैसे कि इसमें OH दिख रहा है आपको सेम। ओके, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा MCQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, हाउ इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर रेगुलेटेड इन प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके ऑप्शंस हैं, A इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, B इट इज़ अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, C इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और D इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट। यू हैव 5 सेकेंड, ट्राई टू आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। हमें पता है कि स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होते हैं उनका काम होता है उसे ओपन और क्लोज करना। गार्ड मतलब वो कैसे हैं, जैसे गेट के बाहर 2 गार्ड खड़े होते हैं, वैसे ही वहाँ पे 2 गार्ड है जो कि उसे खोलने और बंद करने का काम करते हैं। किसे? तो स्टोमेटा को। आपको याद है ना स्टोमेटा का डायग्राम ऐसा होता है, किडनी शेप के होते हैं दोनों गार्ड सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मेथड इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ओके, आपके ऑप्शंस हैं, A एनारोबिक रेस्पिरेशन, B फर्मेंटेशन, C एरोबिक रेस्पिरेशन और D ऑल ऑफ दीज। ओके, यू हैव 5 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज D ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी और फर्मेंटेशन भी। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फिर से असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो असर्शन है हमारा A हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। ओके, और इसका रीजन दिया हुआ है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को ह्यूमन बॉडी में, मतलब हार्ट से लेके सेल तक लेके जाता है प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को। सो क्या दोनों सही है? तो क्या दोनों सही है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। A और B दोनों सही है और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का।
क्योंकि हमने पढ़ा है ना ट्रांसपोर्टेशन में, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जो आता है उसे हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करके और सारे सेल्स तक जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। तो दोनों बात सही है। अगर आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे उसका वीडियो है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जा करके पढ़ सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, 6-7 पार्ट में कंप्लीट किया है मैंने, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। जो ब्लड टिश्यूज से बाहर निकलते हैं कहाँ जाते हैं? हार्ट में जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीमोग्लोबिन होता है या फिर वाटर होता है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है ना, चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी, आप देख सकते हैं। फिर से याद दिला दे रही हूँ अगर जिसने भी नहीं देखा है इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप जाकर के देखिए वीडियो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस में ऑक्सीजन जब जाता है सेल्स के पास तो वहाँ पे एनर्जी बनता है। एनर्जी बनने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट क्या जनरेट होता है हमारे सेल्स में, टिश्यूज में? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो ब्लड उसे अपने साथ ले करके हार्ट में आता है और हार्ट के थ्रू वो लंग्स में जाता है, और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ब्रीदिंग के प्रोसेस से बाहर निकल जाता है इन्वायरमेंट में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट बैकफ्लो इनसाइड द हार्ट। क्या यह बात सही है कि जो वॉल्स होते हैं, आपको पता है यहाँ पे डायग्राम देखो हार्ट का, ठीक है, आपको हार्ट का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्स होते हैं दोनों साइड, 4 चैम्बर होता है, चारों चैम्बर के को बीच से वॉल्स डिवाइड करते हैं ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो, मतलब ब्लड नीचे से ऊपर ना चला जाए या फिर ऊपर से नीचे ना आ जाए, इसलिए होते हैं। तो क्या ये बात सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? ओके, 5 सेकेंड का टाइम है, आप आंसर करो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मतलब ये पूरी तरीके से ये जो बात है ये सही है, ट्रू है ना, हमने पढ़ा है क्लासेस में भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is accomplished in a plant by utilizing the energy stored in ATP. Okay, you have 5 seconds. Try to answer this question. Okay, so correct answer is option A. ठीक है, ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ही ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स को एटीपी का यूज होता है। ठीक है, एटीपी का जो ज़रूरत पड़ता है फूड को ही ट्रांसपोर्ट करने में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस दैट रिजल्ट इनटू द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको। आप पॉज करके वीडियो को और सोच सकते हैं, अगर जल्दी हो रहा है तो, या फिर अगर लेट लग रहा है तो आप वीडियो का स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए ऑक्सिन, बी है गिब्रेलिन, सी है ABA और डी है साइटोकाइनिन। 5 सेकेंड का टाइम है, आंसर कीजिए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी ABA। ओके, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा CABA। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के किस पार्ट से ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, डी हाइपोथैलेमस और डी मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। 5 सेकंड का टाइम है फिर से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ओके ओके, तो ये था हमारा MCQ। अभी तक हमने लगभग 7, 8 या 10 MCQ किए और ये सारे इम्पॉर्टेंट MCQ मैंने करवाया। सो ज़रूर इसे प्रैक्टिस कर लेना एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आपके, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत जल्दी अब एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना और अपना तो रिवीजन करते रहो, एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा सबका। ओके, अब हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। MCQ तो देख लिया सर, चलो अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देखना। ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन सिर्फ करवा दूँ, क्वेश्चन पढ़ करके और बस बोल करके ही समझा दूँ, या फिर अच्छे से बोर्ड में एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम के साथ? बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस तरीके से बनाऊँ। ओके, आज मैं बस समझा दे रही हूँ क्वेश्चन पढ़ करके। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम टू इलस्ट्रेट बर्डिंग इन हाइड्रा। ओके, सो आपको हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होता है याद होगा, चैप्टर में दिया हुआ है अच्छे से। पहले एक हाइड्रा होता है, फिर उसका बर्ड निकलता है, फिर बर्ड धीरे धीरे बॉडी से उसका डिटैच अलग हो जाता है और फिर वो एक नए हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। याद आया?
इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना विथ डायग्राम। डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि डायग्राम से आपके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, पेपर आपका जो अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेटिव दिखता है, ठीक है। तो ज़रूर बनाइएगा डायग्राम और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट ज़रूर लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो और करके ही आ सकता है, हाइड्रा का ही है ये भी, तो इसे भी देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन हाइड्रा से है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिंपल क्वेश्चन थे, उसको थोड़ा घुमा करके उसमें 2 क्वेश्चन ऐड करके ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ सकता है, पर आंसर तो सबका सेम ही टाइप से होगा, है ना। थोड़ा बहुत हमें समझना है कि क्या पूछ रहा है, वैसे ही लिखना है। देखते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा ड्रॉ। पहले तो एक क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ परमानेंट स्लाइड शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस परमानेंट स्लाइड में देखा, तो उसे क्या दिखा और क्या डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मस्ट हैव बीन मेड बाय द स्टूडेंट, नेम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब ये परमानेंट स्लाइड और टेम्पररी स्लाइड 2 स्लाइड होते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है आपको। तो परमानेंट स्लाइड क्या होता है, जो पहले से बना करके रखा जाता है लैब में, जिसे हम माइक्रोस्कोप में जा करके बस देखते हैं, ठीक है। तो क्या दिखेगा, वही जो हमने बुक में पढ़ा है, वही डायग्राम आपको दिखेगा उसमें हाइड्रा का कैसे उसमें बर्डिंग होता है। तो वो डायग्राम बना देना है और आपको एक्सप्लेन कर देना है, आपको अच्छे से पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसमें भी वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा, व्हाट इज पॉलिनेशन। लिस्ट इट्स 2 टाइप्स एंड राइट अ डिस्टिंग्यूजिंग फीचर बिटवीन द 2। पॉलिनेशन क्या होता है, सबको पता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा में क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनेशन कहलाता है। और उसका 2 टाइप क्या है, आपको याद है, याद है, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, वही है इसका 2 टाइप। तो दोनों के बारे में लिख करके और दोनों में डिफरेंस क्या है वो लिख करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ये 3 मार्क्स में आएगा, तो कम 3-4 पॉइंट लिख करके एग्जाम्पल मतलब डायग्राम भी दिखा सकते हैं, और 5 मार्क्स के आएगा तो अच्छे से लिखना है। और करके भी ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखते हैं। डिस्टिंग्यूज बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। मतलब डिफरेंस लिखने आएगा दोनों में, क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में। मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है वो बताना है, साइट और प्रोडक्ट क्या बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके। और इसमें आप वो फ्लावर वाला डायग्राम था जो याद है सबको, पॉलन, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, सारा वो डायग्राम भी कोशिश कीजिएगा कि बना दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रफ डायग्राम भी चलेगा बट बना देना, अगर 5 मार्क्स का तो पक्का बनाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड फिक्स्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओके। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड फिक्स्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्टेप इन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है किसी बच्चे का ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो वाला इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके स्टेप वाइज लिखना है और एक्सप्लेन करना है, ओके। ये क्वेश्चन और में भी आ सकता है, देखो, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट बना करके आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, ओके। जो न्यू बॉर्न होता है, आपको याद होगा वो डायग्राम XY और XX वाला, ठीक है। तो वो वाला डायग्राम यहाँ पे अच्छे से बना देना है, इजी सा डायग्राम है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 बार, हो जाएगा आपसे, ठीक है। और फिर डायग्राम बना करके उसी बात को एक्सप्लेन करके लिख देना पॉइंट वाइज, ओके। विच ऑफ द 2 पेरेंट्स, द मदर और द फादर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मदर और फादर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना। तो आपको पता है ये फादर होते हैं, क्योंकि फादर में XY होता है, मदर में तो बस XX ही होता है, ठीक है। XY होता है फादर है, मदर में XX, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑफकोर्स फादर होते हैं, ओके ओके, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल से पूछा है, यानी हमारा हेरिडिटी से पूछा है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको पता ही है, इवोल्यूशन तो आपको सिलेबस से हटा दिया है, कट कर दिया। अभी सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा सिलेबस में, हेरिडिटी, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन है ये कि हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज़ पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज़ इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या बोल रहा है, हमने पढ़ा है वो कि जैसे हम एक ले रहे हैं जेड और एक स्मॉल जेड ले रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इसका क्रॉस होगा ये दोनों आएगा, ठीक है। F1 जनरेशन में दोनों आएगा,
बट एक्सप्रेस सिर्फ एक ही हो पाता है जो कि डोमिनेंट होता है। रहता तो दोनों है उसमें, रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर, लेकिन दिखता सिर्फ एक ही है। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है अच्छे से। और इसमें क्या कीजिएगा, आप वो जो मेंडल का चार्ट है और विद प्यूनेट स्क्वायर आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। प्यूनेट स्क्वायर के साथ बना दीजिएगा, ऐसे वाला याद आया सबको। और फिर उसका फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप नहीं भी लिखिए, छोटा रहेगा तो वो भी लिख देना, और फिनोटाइप रेशियो ज़रूर लिखना, आपको इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेंडल में क्रॉस जो है वो ज़रूर दिखाना, ओके। नेक्स्ट इज नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। वाओ, कितना इजी क्वेश्चन है ना। सबको पता है कौन सा प्लांट का यूज़ किए थे मेंडल, पी प्लांट, है ना। ओके, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वॉज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस्ड द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। राइट द रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन प्लांट। वाओ, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और नहीं किया है तो हार्ड लग सकता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, ताकि आप अच्छे से इसे क्रॉस के साथ पूरा बना करके प्यूनेट स्क्वायर के साथ और लिख के आओ एक्सप्लेन करके। आपको 5 मार्क्स में पक्का 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप इतना करके आए। क्रॉस बना लेना है पहले तो, फिर उसका प्यूनेट स्क्वायर बनाना है, और साथ में पॉइंट वाइज लिख देना है आपको, जितना भी पॉइंट आपने बनाया है, जो भी क्रॉस किया है उसे, कि मैंने ये प्लांट लिया, इसको इससे क्रॉस करवाया तो ये डोमिनेंट था, ये रेसेसिव कैरेक्टर था, जो एक्सप्रेस हुआ, ये सारा आपको अच्छे से लिख देना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे पक्का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 11, जो कि है यहाँ पे, व्हाट डज अ ट्रॉपिक लेबल रिप्रेजेंट इन अ फूड चेन। ठीक है, व्हाट डज अ ट्रॉपिक लेबल रिप्रेजेंट इन अ फूड चेन। फिर है स्टेट द पोजीशन ऑफ ऑटोट्रॉप एंड हर्बीवोरस इन अ फूड चेन। ठीक है, तो ये फूड चेन मतलब, सो ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। फूड चेन आपको ट्रॉपिक लेवल अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, आप इसमें वो पिरामिड भी बना सकते हैं। फिर पोजीशन दिखाना है आपको ऑटोट्रॉप्स का और हर्बीवोरस का फूड चेन में, हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट अ फूड चेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये भी फूड चेन से रिलेटेड ही है, यानी इन्वायरमेंट से ही है। आपको क्या करना है, फूड चेन बनाना है। सबसे पहले नीचे सबसे कौन आता है और सबसे ऊपर कौन आता है वो बनाना है। तो आपका यहाँ पे दिया है इंसेक्ट है, हॉक है, ग्रास है, स्नेक है और फ्रॉग है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले ऑफकोर्स घास आएगा। घास को ही खाएगा, कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को कौन खाएगा, चलिए आप बना लीजिएगा इसे, ओके। चलो और में है, इसी में देखते हैं व्हाट इज मेन बाय ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल से आप क्या समझते हैं, किस में एक फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये आपको समझाना है। फिर कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि लैंड पे रहते हैं, विथ ट्रॉपिक लेवल, ओके। द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो होता है फूड चेन में, मतलब एनर्जी पास जो करता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ओके, कर लेना। ओके, सो इन्वायरमेंट से ही लास्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला सबको पता है, O3, है ना। ओके, सो हाउ एंड वेयर इट इज़ फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। कैसे फॉर्म होता है और कहाँ पे फॉर्म होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बताना है आपको। एक्सप्लेन हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। ये किसी भी इकोसिस्टम, जिसे हिंदी में पारितंत्र कहते हैं, उसे कैसे अफेक्ट करता है, उसे कैसे प्रभावित करता है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसे भी आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना, पक्का आपको इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉपी क्लियर हो, पॉइंट अच्छे से दिखे, जो भी अगर मेन पॉइंट उसे हाईलाइट कर लेना है। डायग्राम जहाँ है डायग्राम जरूर बनाना है, ओके। ये कुछ टिप्स है आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, ओके। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। सो आपके ऑप्शन है 4, जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसे कॉमेंट में लिखिएगा, ओके। रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने दिया है वो भी देखिए, और बाकी तो आप सैम्पल कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस। बस आपको इतना ही करना है, आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन था जो कि मैंने दिया है लास्ट में, प्लीज़ उसे अटेंड जरूर कीजिएगा, कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा। और सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सबको खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर तो मैं बताई ही हूँ। और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसके अलावा भी आप सैम्पल पेपर से कर ही रहे होगे, है ना। आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है, बोर्ड एग्जाम। टेंशन मतलब, प्रेशर मतलब, सब मन लगाकर अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में,
ओके। आप में से अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस ऑफ माय चैनल।